जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की मेहनत चल रही होगी। आपका एग्जाम 12th अप्रैल को है और उस एग्जाम के अप्रोक्सीमेटली 35 टू 40 डेज लेफ्ट हैं। अब इन आने वाले दिनों में आप अगर किस तरीके से अपना रिवीजन प्लान सेट करते हो, किस तरीके से पीवाईक्यूज करते हो, किस तरीके से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है उनको एनालिसिस करके आप प्रैक्टिस करते हो, फिर आप एग्जाम हॉल के बाद में हो एग्जाम हॉल में बैठने पर किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस करते हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जो मैटर करता है कि एनडीए 01 2026 के लिए क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है। कई बार क्या है, हम प्रॉपर गाइडेंस में नहीं होते हैं और प्रॉपर गाइडेड नहीं होने के बाद में हम कुछ चीजों के अंदर लेग होते हैं, मतलब काफी पीछे हो जाते हैं। और इनमें पीछे होने का रीजन एक ये भी है कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल ही नहीं पाती है। हम अवेयर नहीं होते हैं, हम तैयारी करते रहते हैं और टारगेट बनाते हैं कि यार 350 क्या अप्रोक्सीमेटली 320 340 नंबर आने पर एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होता है, तो हम आराम से इतना ही टारगेट करते हैं। तो आज आपके सामने एक एनालिसिस में लेकर आया हूं कि पिछले सालों के जो एनडीए की कट ऑफ है, रिटन के लोवेस्ट स्कोर कितने हैं, हाईएस्ट स्कोर कितना है, एसएसबी में कितने लाने होते हैं, ताकि आपको एक प्रिडिक्शन मिल जाए। ये वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। और बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स का जो रिजल्ट है वो पिछली बार तो रिजल्ट का जो पीडीएफ है वो अलग अलग आया था, तो गर्ल्स के लिए कंपटीशन जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा कंपटीशन है और गर्ल्स के लिए स्कोर बहुत अच्छा करने की जरूरत होगी। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस के साथ में बात करेंगे कि बॉयज और गर्ल्स के लिए एनडी 01 2026 में क्या सेफ स्कोर हो सकता है, तो उसकी हम बात करेंगे। हमारे पास कुछ डेटा है जो प्रीवियस ईयर के डेटास हैं और प्रीवियस ईयर के डेटा में किस बच्चे ने टॉप किया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में इस बार का सेफ स्कोर क्या हो सकता है उसकी मैं बात करूंगा। एनडीए 01 2022 की बात करूं तो उस टाइम पर रोबिन सिंह ने टॉप किया था, ये एनडीए टॉपर बच्चा था। और इस बच्चे का रिटर्न का स्कोर जो था वो 559 नंबर था। एसएसबी का स्कोर 476 नंबर था। टोटल 1035 था इस बच्चे का स्कोर। जिस बच्चे ने एआईआर 1 थी उस बच्चे का स्कोर है। रिटर्न में लोवेस्ट टोटल उस टाइम पर एनडीए 01 2020 के टाइम पर जो बच्चों की लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में जो मतलब पीडीएफ आया करती है उसके अंदर से रिटर्न का 360 लोवेस्ट था। अब ये 360 वाला जो बच्चा है वो हो सकता है कि मेरिट आउट भी हो, क्योंकि मेरिट जैसे मान लो कि आजकल पहले जो मेरिट आया करती थी वो 600 बच्चों की, 550 600 बच्चों की आया करती थी, सीट 400 है। तो जो कुछ बच्चे मेरिट आउट भी होंगे। अब जो लिस्ट आया करती है वो लगभग 750 बच्चों के आसपास आया करती है, 800 के आसपास लिस्ट आया करती है, जबकि सीट 400 ही है। तो जो 400 500 बच्चे हैं, 300 350 400 बच्चे वो मेरिट आउट होते हैं। तो मैं मेरिट आउट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीडीएफ फाइनल मेरिट लिस्ट की आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में रिटर्न का जो लोवेस्ट टोटल था वो था 360 नंबर इस बच्चे का। और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे 519 कैंडिडेट उस टाइम पर फाइनल मेरिट लिस्ट में थे। तो ये आपके पास लिस्ट है। एनडी 02 2022 की बात करूं, अनुराग सांगवा ने टॉप किया था। रिटर्न में उस बच्चे का स्कोर था 609। एसएसबी में उस बच्चे का था 449। टोटल स्कोर बच्चे का था 1058। उसी टाइम पर रिटर्न के अंदर लोवेस्ट टोटल जो था 316 नंबर था और टोटल 538 जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट हुए थे मेरिट लिस्ट में। सेम इसी तरीके से बात करें एनडी 01 2023, अच्छा खासा टॉपिक, अच्छा खासा ये पेपर का लेवल था। शिवराज सिंह ने टॉप किया था। एनडी 02 2023 में अनमोल ने किया था। एनडी 01 2024 में अरमनप्रीत ने टॉप किया था। एनडी 02 2024 में इमोन घोष ने टॉप किया था। एनडी 01 2025 में वैभव ने टॉप किया था। और वैभव ने जब टॉप किया तो वैभव का जो रिटर्न का स्कोर था वो 583 है, एसएसबी का 523 है, टोटल स्कोर जो है इस बच्चे का 1106 है। और इस टाइम पर रिटर्न का जो लोवेस्ट टोटल था 334। आप देख पा रहे हैं रिटर्न का जो लोवेस्ट टोटल है, जो इतने बच्चों की लिस्ट आया करती है, इतने बच्चों की जो लिस्ट आया करती है उसमें रिटर्न का लोवेस्ट टोटल जो है आपके पास देख पा रहे हो आप, लगभग 300, मतलब एक बार 300 से नीचे था, दो बार 300 से नीचे था, अदरवाइज 300 प्लस होता है अप्रोक्सीमेटली। माने अगर अभी का हाल फिलहाल का अगर हम माने तो अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास अगर कोई बच्चे का रिटर्न का स्कोर है, एसएसबी में अगर वो रिकमेंड हो जाता है, एसएसबी में अच्छा स्कोर आता है, तो वो बच्चा मेरिट लिस्ट में आने का चांस होता है। लेकिन सवाल ये है कि सर क्या इतना स्कोर आने पर क्या हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा? क्या सर हम इतना स्कोर कर लें तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे? देखो भाई, दोनों जो बातें हैं वो अलग अलग है। एनडी 02 2025 का अभी फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अभी उसको हम रहने देते हैं। भाई देखो, अगर कोई बच्चा टारगेट करता है 350 का स्कोर, रिटर्न में 350 स्कोर है, 350 है, और अगर एसएसबी में कहीं ऊपर नीचे हुआ तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आने में उसको काफी ज्यादा समस्याएं होती है।
तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको टारगेट जो है बॉयज की अगर मैं बात करूं तो बॉयज की कट ऑफ जो है वो कम होती है, गर्ल्स की कट ऑफ ज्यादा, कंपटीशन ज्यादा है। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज का अप्रोक्सीमेटली जो टारगेट है वो होना चाहिए 400 प्लस, कम से कम 400 प्लस तो होना ही चाहिए। ठीक है भाई, कम से कम अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है बेटा, आपका टारगेट कम से कम 400 प्लस का होना ही चाहिए। क्योंकि 400 प्लस होगा, एसएसबी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस होंगे। अदरवाइज आप यहां पर रिटर्न क्वालिफाई भले ही कर जाएंगे लेकिन एसएसबी में रिकमेंड होने के बाद में भी मेरिट लिस्ट आउट हो जाओगे। तो आप अपना टारगेट 400 प्लस, 450 प्लस के आसपास अपना टारगेट रखिए, जिसे एसएसबी में कहीं पर ऊपर नीचे अगर हो जाए तो हमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। गर्ल्स के लिए रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए ही चाहिए 400 प्लस नंबर। तो भाई 400 प्लस नंबर पे तो आपका रिटर्न क्वालिफाई होगा। तो अब अप्रोक्सीमेटली आपका जो टारगेट है वो 450 प्लस प्लस होना चाहिए। 450। अच्छा, बॉयज का जो एग्जाम क्लियर है वो लगभग 330 नंबर, 340 नंबर पे रिटर्न क्लियर जरूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप टारगेट रखो 400 प्लस का, और इससे ज्यादा मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ। बाकी आप बहुत अच्छे से अगर स्टडी कर रहे हैं तो 450 भी आ जाए, 500 भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया है आप इतना रखिए। चलिए, गर्ल्स के लिए 450 मिनिमम है, 450 प्लस तो आप करना ही करना है। इससे ज्यादा आप कर पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका एसएसबी में आप अगर रिकमेंड होते हो तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के आपके चांसेस रहेंगे। तो ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली टारगेट बता दिया है। सेप स्कोर एनडीए 01 2026 के लिए आप अपना जो टारगेट है वो कम से कम इतना सेट करके रखिए जिससे कि हमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आने में समस्या ना हो। क्योंकि हम कई बार ऐसे समझ लेते हैं कि यार एनडीए का एग्जाम तो इतने में ही क्वालिफाई हो रहा है। नहीं नहीं भाई, क्वालिफाई भले ही हो जाए, लेकिन ये जो बच्चा है जिसका रिटर्न का स्कोर ये आया है, क्या ये फाइनल मेरिट लिस्ट में आया होगा? ना, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया। ये मेरिट लिस्ट में तो आया लेकिन मेरिट लिस्ट आउट हुआ। इस बच्चे की 400 बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं एकेडमी को, उन बच्चों में इसका कहीं नाम नहीं है। तो इतना मेरिट लिस्ट आने के बाद में कितना बड़ा दुख होता है मेरिट लिस्ट आउट बच्चे का। शायद इस बच्चे का स्कोर अगर होता, मान लो 360 होता, 370 होता, तो एसएसबी का फायदा, रिटर्न क्वालिफाई था, सब कुछ होता है, और ये बच्चा जो है वो एकेडमी में हुआ था अभी। तो बात यही है, अगर आप एकेडमी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आपका स्कोर जो है ना वो लगभग 400 प्लस, 450 प्लस होना चाहिए। तब जाके आप कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट में फाइनल 400 जो बच्चे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आप जगह बना पाओगे। ठीक है। और इसके लिए इतना स्कोर करने के लिए भाई मैथ्स के लिए तो हमारी जो रिवीजन की प्लानिंग है वो आप लोगों को हमने दे दी है। हमारी मैथ्स की एक हमारी सीरीज चल रही है फैटमैन सीरीज। उस फैटमैन सीरीज में हम पर्टिकुलरली एक दिन के लिए, आप एक दिन का गेप होता है, एक दिन आपको हम टॉपिक देते हैं, वो टॉपिक आप अपने तैयार कर लीजिए, दूसरे दिन आकर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे साथ में लगाइए। क्योंकि मैथ्स अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो फिर आप इतने नंबर लाओ, चाहे 600 नंबर ले आओ, मैथ्स अगर क्लियर नहीं करोगे तो आप फाइनली बाहर हो, है ना। तो मैथ्स में अगर आप अच्छा स्कोर होता है तो दूसरी जीईटी का पेपर आपको पता ही है, अनप्रिडिक्टेबल आता है जीईटी का पेपर। तो उसमें स्कोर अगर आपका थोड़ा कम भी हो जाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखो, जीईटी अगर आपका अच्छा है, मैथ्स में थोड़ा कम कर लो लेकिन क्लियर करने लायक करो। और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फेटमैन सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट कर दो। और 9 बजे उसकी क्लास आया करती है। पहले आपको टॉपिक बता दिए जाते हैं, उस रिवीजन स्ट्रेटजी को अगर कोई बच्चा फॉलो कर रहा है तो मैं मानता हूं कि वो बच्चा 20, 23 या 24 मार्च तक एक बार अपना सिलेबस खत्म कर लेगा। फिर उसके बाद में हमारी और मैराथन क्लासेज आएगी, सेम टाइप के क्वेश्चंस की, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। ऑलमोस्ट 2000 सेकंड, 2025 सेकंड एग्जाम तक के पीवाईक्यू जो हैं वो हम हमारी सारी क्लासेज लास्ट तक जो मैराथन क्लासेज आएगी उसके अंदर हम करवा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, और मेहनत करके इतना जो स्कोर है वो आप गेन करेंगे। लेकिन ये मेहनत से ही संभव हो पाएगा। आप एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ में आगे बढ़ोगे, प्रॉपर खुद की स्ट्रेटजी, हमारे रिवीजन प्लान, खुद के रिवीजन प्लान, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो ही इतना स्कोर पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ में आपसे हम मुलाकात करेंगे। हमारी फेटमैन सीरीज की कल सुबह 9 बजे क्लास होती है, डे बाय डे होती है, एक दिन छोड़कर एक दिन होती है। आप उस क्लास में आइए और उस कंटेंट जो हम आपको करवा रहे हैं उस कंटेंट का फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।